my dear students. Again, welcome to this maths class. Hope you all are fine and do your work regularly. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए ताकि वो प्रीवियस चैप्टर और जो नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स हैं वो भी कवर कर लें. Also press the bell icon for further notifications of new video. Thanks. Today we discuss question number 3 of exercise 12.2 of class 9th NCERT maths book. ठीक है, with the help of Heron formula. ठीक है, तो ये फिगर आपको गिवन है थर्ड क्वेश्चन में. राधा कोई गर्ल है, उसने एक एरोप्लेन शेप बनाई विद द हेल्प ऑफ पेपर. ठीक है, कटिंग एंड पेस्टिंग. तो आपको फाइंड करना है कि राधा ने टोटल कितना पेपर यूज किया इन एरिया. तो हेल्प के लिए मैंने क्या किया कि इन सभी के इक्वल पार्ट्स कर दिए. मतलब नेम एज 1 2 3 4 5 पार्ट्स कर दिए. तो आपने क्या करना है, इन पांचों का सेपरेट एरिया निकालिए. ठीक है, और इन सभी को लास्ट में ऐड कर दोगे. क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो इसके डायमेंशन है वो कंप्लीट करते हैं. ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो स्टार्टिंग है तो ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर होगा. अगर ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा. तो ऊपर ट्रायंगल होगी आपके पास ऐसे ट्रायंगल. ठीक है, अब जो प्लेन के विंग्स हैं वो 90 डिग्री पे होंगे. तो एंगल 90 डिग्री है. मतलब ये बेस हुआ, ये हाइट, तो ये भी सेम चीज होगी. क्लियर है? ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ 6.5, ब्रेड्थ 1, और पार्ट नंबर 3 इज ट्रेपेजम विद द पैरेलल साइड्स 1 and 2 सेंटीमीटर एंड नॉन इक्वल साइड्स आर 1 and 1. तो इन सभी का आपको सेपरेट एरिया फाइंड करने हैं. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट से. फॉर फर्स्ट पार्ट, कि फर्स्ट पार्ट का एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास एज्यूम कर लिया आपने, लेट a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एरिया फाइंड कर लीजिए. तो सबसे पहले s फाइंड करोगे, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 1/2 मीन्स 11/2, और इसको आप राइट कर सकते हो 5.5. ठीक है, डेसिमल में आएगा, नो प्रॉब्लम. जैसे आप सोल्व करते जाइए. सबसे पहले आपने एरिया फाइंड किया, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c. ठीक है, तो वैल्यू आप रिप्लेस करते जाओ. 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1. जैसे आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो, माइनस करते हो, तो ये हो गया 5.5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5 माइनस करोगे 0.5, 0.5. ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 4.5. ठीक होगा. अब आपने इन सभी को सोल्व करना है. ठीक है, तो सोल्व करके जो नियर अबाउट आपका आंसर आएगा आप वो फाइंड कर सकते हो. अप्रोक्सीमेट फाइंड करना है आपने. ठीक है, तो जैसे देखो ध्यान से, दोनों का तो पेड़ बनी रहे तो बाहर ही आ जाएगा. ठीक है, अगर आपने इसको इजी करना है थोड़ा सा, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, 55/10, 5/10, 5/10, 45/10. ठीक है, ताकि आपको जो कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो 55 के फैक्टर की 5 into 11 हो जाएगा. ठीक है, 5 और 45 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 3 9, और ये हो जाएगा 5, और नीचे आपके पास डायरेक्ट पेड़ बन ही रहे हैं. ठीक है, तो जो पेज बाहर बन रहे हैं बाहर लिखते जाओ. तो जैसे आपके पास 5 1 2 3 4 है, तो 5 2 टाइम्स आ जाएगा, 3 आपका एक बार बाहर आ जाएगा, और अंदर रहेगा 11. ठीक है, और बाई में कितना हो जाएगा अगर आप लिखते हो 10 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, क्योंकि 2 बार पेड़ बने तो बाहर आ जाएंगे. ठीक है, अब इसको मैंने सोल्व करके लिख लिया, 25 और 3 75 बाय में 100 मल्टीप्लाई √11 मीन्स 0.75 और अंडर √11. अब आप √11 सोल्व कर लीजिए. ठीक है, तो मैं साइड में सोल्व करके ले रहा हूं.
जीरो जीरो का पेयर बनाया, जस्ट आपने डेसिमल डिजिट लेके चलना है, इतना मतलब 2 3 डेसिमल तक फाइंड नहीं करना, 1 तक ही फाइंड कर सकते हो। तो 3 3 जा 9, ये हो गया 2 डबल 0 और 3 का डबल हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ के सोल्व करते हो तो जो यहाँ डिजिट आएगा और यहाँ डिजिट आएगा सेम, तो 6 4 24 करोगे तो 6 3 जा आ जाएगा, तो लगभग 3.3 के नियर आ गया, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो मीन्स ये हो गया 0.75 मल्टीप्लाई लगभग 3.3, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 75 इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 15 21 और 2 2 3 5 15 और ये भी सेम हो जाएगा, तो 5 7 4 और 2, तो लगभग आपका जो आंसर है डेसिमल 1 2 3। ठीक है, तो इसको मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूं 2.5। ठीक है, तो मैं जस्ट आपका अप्रोक्सीमेट आंसर यही है ना 2.475, तो इसको डेसिमल में फाइंड करने की बजाय मैंने इसको सीधा लिख लिया, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट, 4 पार्ट सेकंड पार्ट में ध्यान से देखो तो फिगर आपके पास रेक्टेंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी मीन्स ये हो जाएगा 6.5 इंटू 1 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, 4 पार्ट थर्ड पार्ट में फिगर आपके पास ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने यहां से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, इसके पैरेलल ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके पैरेलल भी ड्रॉ कर दी यहां से, ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपके पास कितना बच गया 1 सेंटीमीटर, और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखोगे तो आपके पास यहाँ 1 2 और 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करो देखो, तो थर्ड आपने जो फाइंड कर लिया सारा, मतलब फिगर क्लियर होगी ना, तो फिगर क्लियर है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, कि आपने 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी, और फर्स्ट वर्कशीट में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया था, या इंट्रोडक्शन में जो वीडियो की थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप यूज करते हो √3/4 ए स्क्वायर, तो मैं वही यूज कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई √3/4 और ए स्क्वायर, तो साइड कितनी है यहाँ 1। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई √3/4 और 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर रहेगा, तो ये हो गया 3√3/4। ठीक है, अब 3/4 इसको मैं लिख रहा हूं 3/4 मल्टीप्लाई √3, और नेक्स्ट स्टेप में 3/4 हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू आपको मुझे रिमाइंड है, फाइंड करके देख सकते हो। जब सारा सिंगल डिजिट कर रहे हो अभी तो उसको सिंगल तक ही लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब इन दोनों क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, तो 7 7 7 में 35 5 3 49 और 3 52 और 75 5, ये हो गया 7 5 और 7 और 5 12। ठीक है, 1 2 7 5 और 1 2 3 डेसिमल्स है, तो कितना हो जाएगा डेसिमल लगाओगे तो 1.23275, तो इसको मैं 1.3 लिख रहा हूं अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सेम है, तो एक ही फाइंड कर लीजिए, 4 पार्ट फोर्थ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है,
तो हाफ, बेस आपके पास है 6 और हाइट होगी 1.5। 2 से ये 3 कैंसिल, तो 3 1 मल्टीप्लाई 1.5 करोगे तो ये हो जाएगा फोर्थ पार्ट। ठीक है, सिमिलरली 4 पार्ट 5, तो एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो हाफ 6 मल्टीप्लाई 1.5, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कंबाइंड एरिया के लिए आप इन सभी को प्लस कर दो। कंबाइंड एरिया, उसके लिए क्या कर दोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, इन सभी इक्वेशंस को आप जो एरिया है सभी को क्या करते जाओ प्लस। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास आया 2.5, सेकंड पार्ट में आया 6.5, ठीक है, थर्ड पार्ट में आया 1.3 नियर अबाउट, प्लस फोर्थ और फिफ्थ में सेम है 4.5 प्लस 4.5, इनको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो पहले डेसिमल की बात करते हैं, 5 5 5 और 5 20, तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, 2 कैरी हो गया, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 2 19, तो लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास जो एरिया है वो ये आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं क्योंकि आपने अभी तक जो सोल्व किए हैं वो ओनली 1 डिजिट तक निकाले हैं, हो सकता है कि आप 2 तक निकालना पड़ जाए, 3 तक निकालना पड़ जाए, इसलिए आपने अप्रोक्सीमेट वर्ड लगाया है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, लेंथी है इसलिए आज आपका होमवर्क है कि ओनली सोल्व थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।